दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ 47 में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा पेपर कक्षा 12वीं विषय हिंदी का संपूर्ण पेपर इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी पेपर में से आएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं अभी, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो उनको पढ़ लेना है। आपके लिए निर्देश दिए गए हैं आपके लिए, तो निर्देशों को पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं, जिसमें दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला दिया गया है कि हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो इसका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा, जिसमें दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, तो इसमें हो जाएगा 7 नंबर का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्यार। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विभाव। ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका है चौथा है, जो कि है बाजार प्रदर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है, तो इसका हो जाएगा बाजारवाद। चौथी का ए आ वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, तो पांचवें में आपके लिए दिया गया है कि जेठौत का अर्थ होता है कि इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़ा भाई, ससुर का पुत्र, देवर का पुत्र, जेठ का पुत्र। इसका हो जाएगा आपका सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं रिक्त स्थानों की ओर, तो रिक्त स्थान की ओर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कवि बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन खालिस्तान का ध्यान नहीं करते, किसका? जग का ध्यान नहीं करते। इसका जग इसमें भरना है, पहले बारे में हो जाएगा जग। और दूसरा है कि कविता के पंख लगा उड़ने के मायने खालिस्तान क्या जाने, मतलब कि चिड़िया क्या जाने। इसका आंसर हो जाएगा चिड़िया। इसके बाद है आपका तीसरा कि संचारी भाव की संख्या क्या होती है, तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और इसके बाद अब हम चलते हैं चौथे की ओर, तो कि भक्तन का कद खालिस्तान होता है, तो इसका हो जाएगा छोटा। और इसके बाद है वह 5वें नंबर का है कि वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्षेत्रीय शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अब छठवां हो जाएगा आपका कि दाल न गलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा सफल ना होना या सफल ना होना, मतलब। इसके बाद है आपका 7वां कि सिल्वर वेल्डिंग पाठ के लेखक खालिस्तान हैं, तो इसका हो जाएगा ये वाला श्याम मनोहर जोधी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें अब आ चुकी हैं सही जोड़ियां, तो सही जोड़ियां आपको बताने वाले हैं। तो सही जोड़ियों में आपके लिए 2 खंड दिए गए हैं, आ और बा। तो पहले की सही जोड़ी आपकी है, जो कि है, तो पहले की आपको सही जोड़ी मिला देनी है गा नंबर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम मिला के दिखा दे रहे हैं। तो पहले की हो जाएगी गा से। अब दूसरा है कि काव्य क्या है, काव्य किसने दिया, तो मतलब महादेवी परमा हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद है जेठ का पुत्र क्या कहलाता है, जेठौत कहलाता है, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अब है आपका चौथे का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये दिख रहा है आपका 8 चा वाला आंसर हो जाएगा आपका, ये रहा। और इसके बाद है 5वां, तो 5वां का आंसर हो जाएगा आपका खा। और इसके बाद आया 6वां, तो 6वें का आंसर आपका हो जाएगा घा। इस तरीके से आपके सभी आंसर कंप्लीट होते हैं, और आपको पीछे लिखे हुए हैं इनके आंसर, तो इनको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलिए चलते हैं। तो यह आप लोगों ने सारे कंप्लीट कर लिए होंगे। इसके बाद अब हम आ चुके हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ये सारी जोड़ी कंप्लीट होने के बाद हम आ चुके हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पर आप देखते जाइए, तो इसमें आपके लिए दिए गए हैं, यहाँ पर आप देखिए कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो क्वेश्चन मार्क। और दूसरा दिया गया है, इन सभी के आंसर मैंने एक आंसर शीट पे लिखे हुए उनको अब दिखाने वाला हूँ। तो भावसागर में कौन सा अलंकार है। इसके बाद है काले मेघा पानी दे किस विधा में लिखा गया है,
इसके बाद है चौथा कि 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। और पांचवा है कि मोहनजोदड़ो नगर कितने साल पुराना है, तो इसके बाद हो जाएगा 4000 साल पुराना है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है छठवां कि संपादकीय जो किसकी आवाज़ माना जाता है। इसके बाद है आपका सातवां कि शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। इसके आंसर हम आपको सभी दिखाने वाले हैं, तो यह रहे इसके सभी आंसर। तो पहले में आपको भर देना है सूरज, सुनहरे सूरज। दूसरे का आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। और तीसरे में भरना है संस्मरण। और चौथे के आंसर हो जाएंगे यह हो जाएंगे कि पांचवा हो जाएगा 4000 साल। उसके बाद है आपका छठवां, तो छठवें का आंसर हम बता देंगे आम जनता। और उसका हो जाएगा और सातवें का हो जाएगा चांद सही। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपके लिए दिए गए हैं, तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6वां आ चुका है कि प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा दिया गया है नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद है आपका सातवां है कि शीतल वाणी में आग होने का क्या कारण है। अथवा है कि जग जीवन के भाव से कवि का क्या आशय है। आठवां है कि महाकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा दिया गया है कि खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। और 9वां है कि भ्रांति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। और अथवा दिया गया है कि विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसके बाद अब आ चुका है 10वां क्वेश्चन आपका कि गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। इसका अथवा है कि निबंध किसे कहा जाता है। किन्हीं 2 निबंधकारों और उनके निबंधों के नाम लिखिए। और इसका नंबर है 11वां कि भक्तन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई। और इसका है कि परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। 12वां है कि तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा दिया गया है इसका कि लोकोक्ति और अलंकार में अंतर लिखिए। और इसके बाद आप चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें आपको लिखना है कि 2 शब्दों की विशेषताएं बतानी है आपके लिए, 2 विशेषताएं। इसके बाद हम चलते हैं, यह है 13 और 14वें कि इंटरनेट पत्रिका क्या है। अथवा दिया गया है कि इंटरनेट की कोई 2 विशेषताएं बताइए। इसके बाद अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15वां की ओर। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां में यहाँ पर है कि रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, लिखिए। अथवा दिया गया कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। इसके कोई 2 भेद लिखिए, भेदों के नाम लिखना है। और आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि हरिवंश राय बच्चन रघुवीर सहाय के आपको क्या लिखना है, कोई 2 रचनाएं, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसी तरह से महादेवी वर्मा और जयनंद कुमार की यहाँ पर आपको भाषा शैली लिखनी है। इसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 यह रही आपके। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जरा और मृत्यु दोनों की जगत के क्या प्रमाणित करते हैं। अथवा दिया गया है इस तरीके से। अब इसके बाद है आपका 19वां क्वेश्चन। तो यह रहा क्वेश्चन 19 आपका, तो इसको पढ़ लीजिए। इसमें अपठित गद्यांश दिया गया है, तो इनके सभी के आंसर इनको ढूंढ कर आप इनमें से लिख सकते हैं। जो आपको यह पूरा दिया गया है उसी में से ढूंढ कर आप इनके आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है कि पद्यांश के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है आपके लिए। कोई एक पंक्ति दी गई है, तो इसमें इसी के बाद आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 20वां। उसके बाद 21 में आपके लिए पूछा गया एक गद्यांश दिया गया है, तो इसके भी क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 में आपके लिए क्या पूछा गया कि नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति से संबंधित शिकायती पत्र लिखना है आपके लिए। तो इसमें इस तरीके से आपको लिखना है अथवा में कि अपने मित्र के विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में की रचना में प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र। इस तरीके से आपका 23वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए।